दोस्तों स्टडी एक्ट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। 11,664 है और गुणनखंड विधि से इसका निकालना है। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना पड़ेगा और दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले इसको एक डायग्राम ऐसे खींचेंगे। ठीक, उसके बाद 4-5 लाइन क्षैतिज खींच लेंगे। देखिए 11,664 को यहाँ पे लिखेंगे। 11,664 को यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसको सबसे पहले 2 से देखेंगे यह कटेगा कि नहीं। अगर कटेगा तो काटेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से देखेंगे। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से। पहले 2 ही से शुरू करते हैं। तो पहले देखिए ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इकाई के स्थान पर 4 है और 4 सम संख्या है और सम संख्या रहता है तो वो 2 से कट जाता है। यह विभाज्यता का नियम है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 से इसमें भाग देंगे। 2 2 × 5 = 10। एक यहाँ आ जाएगा तो यह 16 हो जाएगा। तो 2 × 8 = 16। अब यहाँ 6 बचा है तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 × 3 = 6। 6 भी कट गया। अब 4 बचा है तो 2 से 4 में भाग देंगे। 2 दूना 4। तो यह हो गया। अब इसमें देखिए फिर 2 से भाग देंगे। लास्ट में 2 है तो यह 2 से कट जाएगा। तो 2 दूना 4। देखिए यहाँ 5 है तो एक बचा है तो यहाँ पे आएगा तो यह 18 हो जाएगा। तो 18 को 2 से भाग करने पर 2 × 9 = 18। तो ये कट गया। अब 3 बचा है तो 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12। ये भी कट गया। फिर 2 से कटेगा। 2 × 1 = 2 और 2 2 × 4 = 8। यहाँ पे एक बचा है तो 2 × 5 = 10। फिर एक बचा है तो यहाँ लास्ट में 16 हो जाएगा। तो 2 × 8 = 16। ये कट गया। फिर 2 से कटेगा। देखिए 2 × 7 = 14। देखिए ये 5 है यहाँ पे तो 2 बार में भाग जाएगा तो 2 दूना 4। एक बचा है यहाँ पे तो 18 हो जाएगा। तो 2 × 9 = 18। ठीक, अब उसके बाद देखिए अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अब इस इकाई के स्थान पर विषम संख्या आ गया है। सम संख्या ही रहेगा तभी 2 से कटेगा, विषम से नहीं कटेगा। अब 3 से देखेंगे तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना योगफल मिलेगा उसमें 3 से भाग देंगे। अगर योगफल कटेगा तो ये संख्या कट जाएगी। तो देखिए 7 × 2 = 9 और 9 × 9 = 18 और 3 के पहाड़े में 18 आता है तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से इसे लिखेंगे। 3 दूना 6 और यहाँ 7 है तो एक बचा है तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 3 × 4 = 12 और लास्ट में 9 है तो 3 × 3 = 9। फिर 3 से कटेगा। 8 × 3 = 24 और 3 × 1 = 3 और फिर ऐसे एक यहाँ से खींच लेंगे। और उसके बाद देखिए फिर 3 से जाएगा। 3 दूना 6 हो गया। और देखिए यहाँ 8 है तो 2 बचेगा ना तो यहाँ 21 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी यह कट जाएगा। फिर 3 से कटेगा। 3 × 9 = 27। देखिए 3 × 9 = 27। ठीक, अब इसको थोड़ा और नीचे ऐसे खींच ले। ठीक, अब यह 3 × 3 = 9। 3 बार में कट गया। फिर 3 × 1 = 3। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया तो यह इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लिए हैं। अब इसको कैसे क्या करेंगे, 2 अंक का इसमें जोड़ा बनाएगा। समान जो 2 अंक रहेगा उसी का जोड़ा बनाएंगे। 2 अंक का बनाएंगे। देखिए यहाँ एक जोड़ा हो गया। अब यहाँ एक जोड़ा हो गया। यहाँ एक जोड़ा हो गया। अब यहाँ एक जोड़ा हो गया और यहाँ एक जोड़ा। तो देखिए क्या हो मिलेगा हमको। इस जोड़े में से एक 2 आएगा, इस जोड़े में से एक 2 आएगा, यहाँ 3 आ जाए तो इस जोड़े में से 3 एक आ जाएगा, इसमें से एक 3, इसमें से 3 और उन संख्याओं को गुणा करके जो आएगा वही इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 11 × 64 11
11,664 बराबर, देखिए 2 कितनी बार है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 देखिए 1 2 3 4, तो लिखेंगे पहले 4, 2 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए यह 2 4 बार है तो इसलिए यहाँ पे 4 बार गुणा का चिन्ह लगाकर लिखेंगे। अब जितनी बार 3 होगा अब 3 लिखेंगे। 3 कितनी बार है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 3 है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाकर लिखेंगे। गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 1 2 3 4 5 गुणे 3, तो हमने लिख लिया सब। ठीक, अब क्या करेंगे, दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच देंगे इसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे समझ में आ जाए कि ये जोड़ा एक एक है। अब इस जोड़े में से एक आएगा बाहर, तो यहाँ लिखेंगे पहले 11,64। अब इस जोड़े में से एक 2 बाहर आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे, और उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इस जोड़े को देखेंगे और इसमें से एक जोड़ा निकालेंगे 2, गुणे इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा 3, इस जोड़े में से एक बाहर 3 आएगा। ठीक, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इन सब का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे जो आएगा वो वर्गमूल कहलाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 में 3 का गुणा होगा तो क्या होगा, तो गुणा कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ कर लेते हैं 36 गुणे 3 क्या होगा, 36 18 हासिल 1, फिर 3 तरीका 9 1 10, 108। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, 11,664, इसको ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे। अब वर्गमूल की बात है ना, बराबर 108, यानी इसका वर्गमूल 108 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। और यहाँ देखिए, ऐसा जब आप निकालेंगे तो ऐसा मत करिएगा, यहाँ पे मैं समझाने के लिए ऐसे ऐसे दो दो अंक का जोड़ा बना दिया हूँ यहाँ पे, तो आप लोग ये सब मत करिएगा और केवल ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा लास्ट में जितना आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।